बच्चों, मैं आ गया। अब देखो, मैं इन क्लास में आपको एकदम मजे का चीज बताने वाला हूं। वो क्या है? डेट ऑफ बर्थ निकालना। आप कभी न कभी जन्म तो लिए होंगे, किसी न किसी साल में आपका जन्म हुआ ही होगा, लेकिन आज तक आप कितने महीने, कितने साल, कितने दिनों के हैं, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो कैसे जानेंगे? इसके लिए आप अपने से बड़ों लोगों के पास जाते हैं, पूछते हैं बताइए मैं कितने साल का हूं। अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद निकाल सकते हो, सेल्फ निकाल सकते हो खुद से। आपसे पहले आपका अपना डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, मतलब कि आपका जन्म तिथि पता होना चाहिए। चाहे किन्हीं भी व्यक्ति का अगर आपको निकालना हो तो उनका जन्म तिथि आपको पता होना चाहिए। तो जन्म तिथि जो होता है वो आपको, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी बच्चा है, कोई बंदा है जिसका 10/1/2015 को जन्म हुआ है, ठीक। अब वो चाहता है कि आज तक, इस तारीख तक, मतलब कि आज की तारीख 16/7/2024 है। आप चाहें तो 2 साल आगे का भी ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए जब का लेना हो वो तारीख को आप ले लोगे, उसका पूरी तारीख ले लोगे। हमने लिया आज का तारीख 16/7/2024। अब इसको सबसे पहले आज की तारीख जो होगा, करंट डेट जो होगा, उसको ऊपर लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे? आप अपने डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। लिख देने के बाद आप करो क्या? माइनस करा दोगे। चलिए तो देखिए कैसे माइनस कराना है। स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जीरो टू हीरो। जो बच्चे नए हैं चैनल में, फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। देखिए मैं एकदम बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, इसीलिए स्किप मत करना। 110% आप सीख जाओगे, 100% नहीं, 110%। अब इसमें कैरी लेना सबसे मस्त है, इसीलिए ये तो काफी मैं इजीली बता दे रहा हूं, इसके आगे मैं एकदम बिल्कुल टिप्स से दूंगा, इसीलिए आप बने रहिए। फटाफट देखिए 16, सबसे पहले आप क्या करना? डेट, क्योंकि डेट जो हो गया, डेट सबसे स्मॉलेस्ट है इसमें। इसके बाद आता है मंथ, अब इसके बाद क्या आता है? ईयर्स। तो देखो बच्चा, होता क्या है, कुछ डेट, मतलब कि कुछ डेट का ग्रुप बनके एक मंथ बन जाता है, फिर मंथ के ग्रुप बनके एक ईयर्स बन जाते हैं। तो सबसे छोटा इसमें डेट हो गया, तो हमेशा छोटे यूनिट से सब्ट्रैक्ट कराना शुरू करना, जनरली सब्ट्रैक्ट नहीं, इधर से कराना, वरना नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो डेट 16 में से 10 गया तो बच्चा कितना आ गया? 6 आ गया। ओके, क्लियर। 16 में से 10 माइनस किया 6। फिर इसी प्रकार से मंथ है 7 मंथ, 7 मंथ में से 1 मंथ गया तो कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक। फिर क्या करेंगे हम? अब देखिए 2024 है, 2024 में से आपको 15, मतलब कि 4 में से 5 में जाएंगे, पीछे से कैरी 14, 14 में से 5 गया तो कितना? 9। अब ये क्या हो गया? 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। मतलब कि यहां पे क्लियर समझ में आ गया कि 9 ईयर्स 6 मंथ और 6 डे, मतलब कि ये बच्चे आज तक 9 साल 6 महीना 6 दिन के हैं। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो, 9 ईयर्स 6 मंथ 6 मंथ्स एंड कितना? 6 डेज। आप देखिए कितने आसान था, निकाल लिए। लेकिन मैं अभी यूनिक चीज बताने वाला हूं। चलो बच्चों, ये है सबसे यूनिक। मैंने आपको एक तो इजीली वाला बताया, इसमें क्या है सो समझिए। ये काफी बच्चे को प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये डेट ऑफ बर्थ निकालना 100% प्रॉब्लम्स होंगे। कैसे? तो देखिए कैसे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कैरी लेना है, और कैरी कैसे लेंगे यही तो बच्चे मिस्टेक करेंगे, नॉर्मल वाले है नहीं। देखिए 16 ये क्या है, इसमें डेट है, जो 16 में से 20 माइनस होगा, नहीं होगा, तो क्या करेगा? पीछे वाले से, मतलब कि आगे वाले से इसने क्या मांगा? कैरी मांगा, मदद मांगा, ठीक है। तो ये 1 मंथ देंगे इसको, क्योंकि ये क्या है? मंथ है। मंथ जब भी किसी को कैरी देगा तो 1 मंथ देगा, तो 1 मंथ देंगे। तो इसमें तो डे, इसको तो चाहिए डे, तो इसने क्या किया? मंथ को डे में कन्वर्ट किया। मंथ को किस में कन्वर्ट किया? डे में कन्वर्ट करेगा। डे में जैसे ही कन्वर्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बताइए? या तो मंथ में, किसी भी मंथ में डे कितने आएंगे? 30 आएंगे, 31 आएंगे, 28 आएंगे, 29 आएंगे, यही आएंगे। अब ये ध्यान रखना है कि सर इसमें कितना डे आएंगे, इसके लिए ये क्या करेगा? डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जिस मंथ में बच्चे का जन्म हुआ है वो मंथ को चेक करना है कि उस मंथ में कितने डे है। 30 है, 31 है, फिर या 28 है। तो क्लियर है, 8 अगस्त मंथ में कितने होते हैं? 31 होते हैं। वो कैसे पता करते हैं? तो आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, इससे जानते होंगे, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके तो आप पता कर लेते हैं। ऊंचे वाले क्या होते हैं? 31।
तो ये 31 है। एक बार में यहाँ पे कैरी आ गया 31। अब 31 और 16 को प्लस करा लेंगे, वही वैल्यू इसका होगा। तो करिए 31 अब प्लस 16 कराएंगे तो कितना आ गया 7, 47। 47 में से 20 माइनस कराएंगे तो कितना निकल के आएगा 7 का 7 27, मतलब 27 क्लियर यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक, आगे आप बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अब मंथ में से मंथ को माइनस कराना है। ये तो था 7, अब बच गया कितना 6 बच गया। 6 में से 8 तो माइनस होगा नहीं। फिर इनसे ये कैरी मांगा ईयर्स से, 1 ईयर्स एक बार में दे दिया, कितना 1 ईयर कैरी दिया। 1 ईयर जैसे ही कैरी देगा तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बच्चे, तो 1 ईयर्स में तो 12 मंथ होते हैं और पहले से 6, 12 और 6 को सम कराओगे तो कितना आ गया 18 आ गया। अब 18 में से 8 को माइनस कराओगे तो कितना निकल के आएगा बाबू 10 आएगा। तो लिख दो यहाँ पे 10। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसको भी आपने करा लिए। अब इसके बाद आपको क्या कराना है, ये कितना था 2024, तो 1 तो इसको कैरी दे दिया था। अब ये कितना बच गया 2023। अब 2023 में से 1992 को माइनस कराना है। अब देखिए ये कैसे कराएंगे, 3 में से 2 गया तो 1, क्लियर। अब 2 में से 9 नहीं जाएंगे, पीछे से कैरी लिए 12, 12 में से 9 गए तो 3, अब ये बच गए 9, 9 से 9 कैंसिल हुआ और 1 से 1 कैंसिल आउट, मतलब आपका कितना निकल के आ गया 31। आप यहां पे समझिए आंसर क्या हुआ, तो क्लियर समझ में आ गया होगा। 31 ईयर्स, 31 ईयर्स 10 मंथ, 10 मंथ्स, 10 मंथ्स एंड कितना 27 डे, 27 डेज। था ना इजी और फुल्ली कंसेप्ट में था ना। तो चलिए इसी टाइप की वीडियो मैं लेके आपके लिए आता रहूंगा, इसे आप रिवाइज करिए। ऐसे ही 2-4 डेट ऑफ बर्थ आप अपने फैमिली मेंबर्स में पिताजी, मम्मी, भाई, बहन, उन सब का लीजिए और आज की डेट ऊपर में रखिए और फिर उनके डेट रख के उसको माइनस कराइए। ऐसे करने से बच्चों आप आसानी से डेट ऑफ बर्थ निकाल लोगे और ये निकालना सीख गए ना तो ये सारे लोगों के लिए यूजफुल है भाई। ये सिर्फ नहीं है कि जो स्टूडेंट है उसी के लिए यूजफुल है, ये सारे आदमी को, कोई भी आदमी कोई किसी को पैसे भी ब्याज पर देते हैं ना तो वो इस मेथड से आसानी से निकाल लेंगे, नहीं तो गिनते रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून करता रहेगा। ऐसे में एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा और इस हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकता है ना। मजेदार, ओके चलिए इतना ही रहने